नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे एपिसोड के 33वें क्रम में मैं आज बेनरियो ग्रुप के और आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। इससे पहले कि आज का ये कार्यक्रम आरंभ करूं, हमसे कुछ साथियों ने सवाल किया, हमारे कुछ वरिष्ठ उन साथियों ने सवाल किया जो कभी मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके रहे हैं और आज उन्हें मेरे इस क्लास से बहुत पीड़ा हो रही है। सवाल क्या कि आपने इस तरह का क्लास आरंभ करने की योजना क्यों बनाई? क्या इसके पीछे आपकी कोई सोची समझी रणनीति या साजिश तो नहीं है? मुझे हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है कि जब मैंने अपने 36 वर्षों के अनुभव को अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के, जो देश के विभिन्न कोनों पर स्थापित हैं और विभिन्न प्रकार के किताबों से और पुस्तकों से वो दिशा में, अगर मैं उनकी मदद करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में उतर करके ऑनलाइन क्लास लेने लगा तो लोगों को सरदर्द बढ़ गया। भाई, अगर आपका सरदर्द बढ़ रहा है तो कम से कम उन लाखों चिकित्सकों के हितों का तो ध्यान करिए जिनका सरदर्द आपके नाते बढ़ा था। मेरे कारण आपका सरदर्द बढ़ा है, लेकिन आप सब के कारण उन लाखों साथियों का सरदर्द बढ़ा था जिसकी दवा मैं कर रहा हूँ। तो मैं उन लाखों की तुलना में आप कुछ गिने चुने जो अंगुलियों पर जिनकी संख्या गिनी जा सकती है, मैं उनके सरदर्द का निवारण नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने सरदर्द के कारण हैं, आप स्वयं अपने कृतियों के जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न किताबों के लेखकों ने न तो एक भी मरीज देखे हैं और ना ही एक दवा का उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर प्रयोग किया है। किताबें उन्होंने जरूर लिखा, की नकल जरूर किया, लेकिन उन किताबों से उन लाखों चिकित्सकों को कोई लाभ नहीं दे सके जो आज तक भटक रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवा कैसे दी जाती है, कैसे बनाई जाती है, रोग को कैसे तलाशा जाता है, औषधियों के मिश्रण को कैसे नापा जाता है। ये सारी की सारी बातें इन किताबों ने बड़े दिग्भ्रमित किया। और कुछ नए हमारे साथी उभर के आए जो गुप्त फार्मेसी का प्रयोग करके कोई कोविड-19 बना रहा है तो कोई बना रहा है, लेकिन उसके कंपोजिशन नहीं बता रहे हैं और वो ये भी नहीं साबित करना चाहते कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं या किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की ली गई सहायक औषधियाँ हैं। और अगर अनिल श्रीवास्तव खुल करके आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्रांति को, इस चमत्कार को आप सब तक ला रहे हैं तो आपका सरदर्द बढ़ रहा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जिन साथियों का सरदर्द मेरे क्लास के कारण बढ़ा है, मैं उनकी कर सकता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सरदर्द आपके कारण बढ़ा है, और मैं उन्हीं साथियों का के लिए इस कार्यक्रम में अपने समय को दे रहा हूँ। न मेरा उद्देश्य किसी को प्रमोट करने का है, न मेरा उद्देश्य किसी दवा बेचने का है, और न मेरा उद्देश्य किसी संस्था को प्रमोट करने का है या उसके संस्था संचालक को प्रमोट करने का है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भटक रहे हमारे लाखों साथियों के दिग्भ्रमित दिशा को ला करके एक सीधी ट्रेन की पटरी पर खड़ा कर देना, जिससे उनकी ट्रेन यथावत चलती रहे और अपने स्टेशन तक पहुंचती रहे। आशा है आप सब मेरी भावनाओं से परिचित हो गए होंगे और बार बार मुझे इस बात से प्रेरित न करें कि मैंने क्लास क्यों आरंभ किया। हमारे कुछ साथियों ने ये भी ऑफर दिया है कि जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसके पब्लिश के लिए उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस बात को भी आगाह करता हूँ कि मैं पुस्तक मेरी जो नवंबर या दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, मैं उसको अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। और ऐसी दशा में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब जो भी मेरी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इच्छुक हों, वो अपने नाम पते के साथ मेरे पास अपने पूर्ण ब्यौरे के साथ अपना पत्र भेज दें। फिर मैं आपको उसके साथ एक अटैच फॉर्म भेजूंगा जिस पे मेरी कुछ शर्तें होंगी उस पुस्तक को प्रकाशित करने की। आप सब मेरा पता भी नोट कर सकते हैं। वैसे मेरे ईमेल dr श्रीवास्तव अनिल पर एक हमारा आईडी है, और एक आईडी मैं आपको दूसरा दे रहा हूं जिसमें आप लिख सकते हैं श्रीवास्तव dranil99@gmail.com। फिर नोट कर लें, श्रीवास्तव सभी स्मॉल लेटर रहेंगे, श्रीवास्तवा TAVA लास्ट में है, श्रीवास्तवा dranil99@gmail.com। इस पे आप सकते हैं। और एक और खुशखबरी की बात है कि हमारे कुछ निर्माताओं ने मेरे पास कल शाम को 3 लोगों ने फ़ोन किया। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके दवा निर्माता कंपनी के साथ अटैच होकर के उनके
फार्मूलों में मदद करूं और उनको दवा बनाने में प्रमोट करूं, तो प्रमोट करने का तो मेरा कोई उद्देश्य किसी कंपनी। हाँ, यदि आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, कुछ अच्छे रोगों के साथ कुछ अच्छे कंपाउंड और उनके साथ मेरे फार्मूलों को अपनाना चाहते हैं, तो मैं अपनी सेवाएं आपको दूंगा, लेकिन मेरी कुछ अपनी शर्तें होंगी। उसके लिए भी आप अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर पर, यानी श्रीवास्तव drअनिल99@gmail.com पर आप भेज दें। मैं उसका अध्ययन करूंगा कि आपके रिक्वेस्ट में आपने क्या लिखा है, और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। यदि हमारा जवाब आपको पसंद आएगा तो मैं आपके सहयोग करने पर विचार करूंगा। ये तमाम जानकारियां आज इस क्लास से पहले मुझे देनी थी, क्योंकि ये कल शाम तक मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशंस आ रहे थे। और हमारे एक साथी ने फिर पूछा है कि आप जो यूट्यूब पे लोड करते हैं वो कैसे लोड करते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि का काम मेरा नहीं है, मेरे एक सहयोगी, जिनको मैं आज तक ना शक्ल से देख पाया हूँ, ना मैं उनको पहचान पाया हूँ। सिर्फ फ़ोन पर मेरी उनसे वार्ता हुई, मुझे उनकी बातें पसंद आई, उनको मेरी बातें पसंद आई, और उन्होंने कानपुर से बैठ करके हमारे सारे फेसबुक के वीडियो को उन्होंने किया और आप तक पहुँचाया। मैं उनका तो आभारी हूँ ही, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम को सही रास्ता दिया है और सही स्थान तक पहुँचाने का श्रेय उन्हीं का है। और उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा, जो कानपुर के निवासी हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा ने मेरी एक मदद की है, न कि मैंने उनसे अपेक्षा की थी या उन्होंने मुझसे अपेक्षा की थी। मेरी इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा, मैंने फेसबुक पे नोटिफिकेशन दिया था, उन्होंने आगे बढ़ करके हमारे नोटिफिकेशन की इज्जत किया और उन्होंने हमारे पास ऑफ़र दिया कि मैं इसको चाहता हूँ। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से या किताबों को प्रकाशित करने की तरफ से, ऐसे ही हाथ बढ़ते हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ जुड़ता है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रोहोमोपैथी को सही दिशा देना है। हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रोहोमोपैथी में भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना है। हमारा तक अपनी बात सही पैथी के साथ, सही फार्मेसी के साथ, सही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के सिद्धांतों के साथ सरकार के दिमाग को झकझोरना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई गोपनीय दस्तावेज सरकार को सौंप दें या कोई अपनी थियरी या अपनी थीसिस। हम वही बात सरकार से कहना चाहते हैं, वही बात अपने साथियों को बताना चाहते हैं जो वैज्ञानिक स्तर पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक मुझे सही साबित लगी है। मैं उस पर कन्फर्म नहीं हूँ, कन्फर्म तो सरकार करेगी, उसका टेस्ट कराएगी, हमारे सिद्धांतों का परीक्षण करेगी, पर्यवेक्षण करेगी, उसके रिजल्ट को बताएगी। लेकिन मैंने जो अपना पर्यवेक्षण किया है, जो अपना परिणाम निकाला है, मैं उन परिणामों को आप तक पहुंचा रहा हूं। और चूंकि आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जो रोग की दवाइयां आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपके रोगी अच्छे रहे हैं। अभी कोटा से एक साथी ने मुझे ऑनलाइन बधाई दी थी कॉन्फ्रेंसिंग करके, वो किसी डॉक्टर से जुड़े हुए थे और मैं एक दिन सो रहा था रात में, उन्होंने मुझसे आँख की एक दवा पूछी, आँख में कुछ विशेष प्रॉब्लम उनको नज़र आई और मैंने रात में सोते सोते उनको दवा बताई थी। उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और इस दवा को मैं कई दिन तक कंटिन्यू रखूं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसका अहंकार होना चाहिए। मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्षेत्र में अगर काम करना है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी को अगर मानता के कगार तक ले जाना है, तो हमें निस्वार्थ भावना से, निःशुल्क भावना से, समर्पित भावना से इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस होम में अपने आप को स्वाहा करना ही होगा। ठीक है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम कर रहे हैं, आप करिए, परिवार आपको चलाना है, जिलाना है, आपको अपना नाम करना है। लेकिन आप उन तमाम साथियों का हृदय से अभिवादन कीजिए जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दौड़ में इलेक्ट्रोहोमोपैथी खड़े हैं और अपना समय दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं और अपने साथियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे नफरत अगर करेंगे या आप उनसे दूरी बनाएंगे, अपनी स्पेशलिटी शो करेंगे, तो आप कुछ दिन बाद लोग आपको भूल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों को लोग भूल चुके हैं, नाम लेना उचित नहीं है। पहले बहुत हाई फाई वो स्टेज पर आए, कूदे उछले, अपनी अपनी बातें बताई, अपने अपने फार्मूले बताए, और जब लोग उनको समझ गए तो अब लोग उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उनके अपने ही राज्य में लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये समय की बात है। जो बहुत तेज दौड़ता है वो बाद में थक जाता है, और जो आराम से चलता है वो निश्चित रूप से उस लड़ाई की मुहिम में आगे बढ़ता है। तो आइए, आज के इस क्लास को मैंने थोड़ा सा आपका 5 मिनट का समय बर्बाद किया, मुझे इसके लिए कष्ट है, लेकिन चूंकि अनिवार्य बातें थी और इसको आप तक पहुंचाना भी जरूरी, इस नाते मैंने इसको अच्छा समझा कि इसी के माध्यम से मैं आप सब तक अपनी बात पहुंचा दूं। मैंने आपको कल शाम को पी ग्रुप के मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ बताया।
और पी ग्रुप की पूरी विश्लेषण आपके साथ था। आज एक और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दूसरा स्तंभ, एक यस1 आपकी यूनिवर्सल रेमेडी मानी जाती है, उसी के साथ वेनरियो ग्रुप की वेन1 भी एक यूनिवर्सल रेमेडी मानी जाती है। हालांकि इस यूनिवर्सल रेमेडी शब्द का इस्तेमाल किसी पुस्तक ने नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव से इस बात को देखा, समझा है और अनुभव किया है, और उसके परिणाम देखे हैं कि वेन1 भी उतनी ही कारगर है जितनी यस1 है। क्योंकि वेन1 में जो गए हैं ये हमारे शरीर के कंप्लीट नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, और यानी स्पाइनल नर्व कार्ड, क्रेनियल नर्व कार्ड, पेरिफेरल नर्व, ये सारी की सारी तंत्रिकाओं पर इनका नियंत्रण है। और ये तंत्रिकाएं, चूंकि तंत्रिकाएं हर ऑर्गन तक जाती हैं, इस नाते हम ये मान सकते हैं कि वेन1 का नियंत्रण शरीर के हर अंगों पे है और हर रोगों पर है। ठीक उसी तरीके जैसे यस1 का हर अंगों पर है, हर रोगों पर है, उसी तरीके से वेन1 एक तरीके की यस1 की सहायक मेडिसिन है। अगर को मिलाया जाए तो एक अशासित सफलता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वेन1 में जो पहला पौधा है वो है एलियंथिया ऑफिलेंसिस, दूसरा है बिट्यूला अल्बा, तीसरा है मेरिथस कॉम्निसिस, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, पांचवा पौधा है पापुलस टर्मुडॉयलिस, छठवां पौधा है रोजा कैनाइना, सातवां पौधा है सोलेनम डल्कुमेरा, आठवां पौधा है स्टेफेंसिया लॉन्गाटा, एक है सोलेनम डल्कुमेरा, अगला पौधा है टीलिया यूरोपा, 10वां पौधा है वेरोनिका ऑफिलेंसिस, 11वां पौधा है वैरुनम ऑपुलस, 12वां पौधा है स्माइलक्स मेडिका, और 13वां पौधा है विनिका माइनर। यानी कुल वेनरियो ग्रुप में 13 पौधे मिलाए गए हैं। यानी यस1 से इसमें अधिक पौधों की मिश्रण किया गया, और पौधों को मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि शरीर के हर सिस्टम को इन सारे पौधों ने कवर किया है। इन पौधों के बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिसिनल वैल्यू बताई गई है, उस मेडिसिनल वैल्यू के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये पौधे शरीर के सारे अंगों को कवर करते हैं। इस नाते इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही दवा ना मान करके शरीर के समस्त सिस्टम की दवा मान सकते हैं। में हालांकि वेन1 को लोगों ने वैजाइनल ट्रैक की स्पेशल मेडिसिन माना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वैजाइनल ट्रैक की या वेन1 की नहीं है, या वैजाइनल इन्फेक्शन की दवा नहीं है, बल्कि ये हर रोगों की हर संस्थान पर, हर क्रियाकलापों पर इसका नियंत्रण है। और अगर डिस्क्रिप्शन के रूप में देखें तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इसका जो प्रमुख मैंने जो अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, रेटिकुलो एंडोथीसियल सिस्टम में, लिम्फोसाइट में यानी आरबीसी के बढ़ाने में, लिम्फोसाइट यानी लिम्फ नोड पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, फाइब्रस ग्लैंड पर, हमारे कुटेनियस पर, स्पाइनल नर्व पर, यूरोजेनिटल सिस्टम पर, सेरेब्रम पर, ग्लोसरी ग्लैंड पर, गर्दन पर, एक्सिस पर, ईयर पर, नोज पर, कॉर्निया पर, इंटेस्टिनियल ट्रैक पर, ग्वाइटर पर, थाई पर, कॉर्निया आँखों की कॉर्निया पर, पेनिस पर, प्रिपल पर, टेस्टिकल्स पर, स्कॉर्टिया, यूटेरस पर, सर्विक्स पर, सर्विक्स के माउथ पर, फैलोपियन ट्यूब पर, वैजाइना, ब्रेस्ट, लैक्टल ग्लैंड्स पर, सीरस मेम्ब्रेन पर, नर्वस फाइब्रस मसल्स पर, बोन पर, कार्टिलेज बोन पर, नर्व फाइबर पर, आर्टिकुलेटस पर, आर्टरीज पर, वेन्स पर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टिनियल ग्लैंड, वेनरियल मेटाबॉलिक रिएक्शन पर, न्यूट्रेटिव पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पर, लिम्फोग्लोसर पर, वैस्कुलर पर, कब्जनाशक ये हैं, कॉन्स्टिपेशन के समय, डायूरेटिक पर, एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को ढीला करना, जर्मिसीडियम है ये। इस तरीके से मैंने आपको ये मैंने लिख रखे थे, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि मैंने इतने
सिस्टम पर वेन1 का प्रभाव देखा है। तो ये सारे सिस्टम लगभग कवर हो गए, जिसमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कवर होते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन, हमारा ब्रेन, हार्ट सब कवर होता है वेन1 की इस औषध से। तो और जब इन अंगों से संबंधित कोई भी रोग आपको दिखाई पड़ता है, कोई भी लक्षण आपको मिलता है, तो आप ये मान सकते हैं कि हम बेंडियो ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें वेन1 के लिए। अब आइए हम एक एक मेडिसिन के लक्षणों पर, एक एक पौधे के लक्षणों पर बात करते हैं। पहला पौधा इसमें मिलाया गया है एल्थिका ऑफिलेंसिस। एल्थिका ऑफिलेंसिस ये मालवेसी फैमिली का पौधा है और मालवेसी फैमिली के पौधों की विशेषता होती कि उसमें कैलिक्स और करोला की संख्या लगभग बराबर होती है। ये सेंट्रल यूरोप पर और साइबेरिया के जंगलों में ये पौधे पाए जाते हैं। लगभग 4 से 5 फीट लंबे होते हैं। ब्रैक्ट नीचे होता है। कैलिक्स की संख्या 6 से 9 लूप में बटी होती है। ये डायर, साल्ट, मार्शल और समुद्र के किनारे अधिकतर पाए जाते हैं। साइबेरिया के समुद्र के किनारे और उनके जंगलों में पाए जाते हैं। मेडिसिनल यूज में ये देखा गया है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को करते हैं। इस नाते इन अंगों के लिए ये पौधा एल्थिया ऑफिलेंसिस, जिसे हम मार्शमैलो कहते हैं कॉमन नेम में, मार्शमैलो, तो ये पौधा लगभग जो 4 से 5 फीट की ऊंचाई का होता है। इसकी पत्तियों और इसके पूरे पौधे को, पत्तियों के साथ साथ इसके पूरे होल प्लांट को हम मेडिसिनल यूज में लेते हैं। दूसरा पौधा इसमें मिलाया गया है बिट्यूला अल्बा। हमारे बहुत से साथी लगातार मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं। कुछ लोग मैं आपको देख रहा हूं, लाइव देख रहा हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा पौधा है बिट्यूला अल्बैलिन। इसको हम कॉमर्स में ब्रिच ट्री कहते हैं और ये फैमिली ब्यूटेसी का पौधा है। ये लगभग एक ट्री के रूप में एक लंबा पेड़ इसका बनता है और यूरोप के माउंटेन में, विशेष करके टेम्परेट एशिया के जंगलों में ये पाया जाता है। अगर हम देखें कि बिट्यूला अल्बा एक प्रकार का लगभग 50 फीट लंबा ये पौधा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट होती है। सिल्वर व्हाइट कलर की इसकी पत्तियां होती हैं और इसकी ब्रांचें एक्यूमुलेट लीफ की तरह ये पत्तियों में पत्तियां निकालता चला जाता है। हम इसके पूरे संपूर्ण पौधे का प्रयोग औषध के रूप में करते हैं। अगर हम मेडिसिनल यूज इसका देखें प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इसका एक शैप बना करके वेरियस लोकेलिटीज़ में इम्प्रूव करते हैं। हेयर के लिए, बालों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसके सूप का प्रयोग किया जाता है, बालों में लगाया जाता है। ये विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में और उन देशों में जहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेकिन हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका प्रयोग इसलिए किया है कि ये कुल मिलाकर के ये हमारे इलास्टिक डिफ़िकल्ट स्प्लिट और डायूरेटिक के रूप में हम इसका प्रयोग अपने औषधियों में करते हैं। दूसरा पौधा है एक्यूलिप्टस ग्लोबल। एक्यूलिप्टस का पौधा हमने कल आपके पी ग्रुप में ही बताया था। ये मेरिटेसी फैमिली का पौधा है और आपको पता है कि ये शिलोंग, मेघालय, नीलगिरी के जंगलों में पाया जाता है। कैलिक्स करोला इसके बेल शेप्ड के होते हैं। पेटल्स इसके इपीपेटलस होता है और मेडिसिनल यूज में हमने आपको बताया था कि ये अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, एंटीसेप्टिक के रूप में, इन्फेक्शन में, स्किन डिजीज में और ऑलिव लीफ के साथ इसका वायु प्रयोग भी करने के लिए हमने आपको बताया था। दूसरा पौधा है मेरिटस कॉमनिस। ये भी मेरिटेसी फैमिली का पौधा है। इसकी पत्तियों का हम प्रयोग करते हैं। लगभग ये 4 से 5 पेटल वाले और इस 5 से 6 स्टेमन वाला पौधा है। ये सर्व के रूप में जाना जाता है और प्रायः ये ट्रॉपिकल इफिसी अमेरिका में, अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है पौधा। मेडिसिनल यूज के रूप में हम इसको स्टमक के रिलीफ में
अपसेट होता, अगर हमारा स्टमक अपसेट होता है, पेट में कोई गड़बड़ी हमको नजर आती है, तो हम इस पौधे की औषधि का उपयोग करते हैं, इस पौधे के अर्क का उपयोग करते हैं। ये मेडिसिनल यूज इस पौधे का है। अगला पौधा है हमारा पॉपुलस ट्रेमुलोरेसी, सिलियेसी फैमिली का पौधा है। सिलिकेसी या सिल्केसी पौधा है। ये अमेरिकन ट्रिम्बल पॉपुलर इसको नाम दिया गया है, और प्राय नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको में ये ज़्यादातर पाया जाता है। भारत में भी ये पौधा नहीं दिखाई पड़ता है। इस पौधे का ब्रॉड ग्रीन लीव लंबी होती हैं, फ्लैटेड स्टाल्ट होते हैं, लगभग 60 से 70 फीट ये पेड़ ऊंचे होते हैं, और इसमें इसके ग्रे बार्क स्मूथ ट्विंग टाइप के लीफ पाए जाते हैं। इस पौधे का जो मेडिसिनल यूज, बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया वो है कि इसके बार्क से स्टिमुलेंट होता है, डाययूरेटिक यूज होता है, ट्रीटेबिलिटी होती है, कंडीशनल एंड यूरिनरी कंप्लेंट, जो यूरिनरी कंप्लेंट होती है उसमें इस पौधे का उपयोग हम करते हैं। यानी पेशाब में कोई कमी, किडनी में कोई डिफेक्शन, या ये इस पौधे के लिए देखा गया है। अगला पौधा हमारा है रोजा कैनाइना। रोजा फैमिली रोजेसी का पौधा है और बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसको सैनिकों के लिए युद्ध में उस समय जब इस पौधे की खोज हुई थी कि इसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरीके का चाय के एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको पानी में उबाल करके सैनिकों को पिलाया जाता था, जिससे उनके बॉडी में फ्रेशनेस आती थी और उनको रिचार्ज कर दिया जाता था। एक तरीके का ये सिरप था जो कॉम्प्लीमेंट विटामिन सी का मिला जुला, इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था रोजा कॉम्बिनेशन में। हमारे कई साथी इसमें प्रकाश शिंदे, डॉक्टर धर्मवीर गंगवार सहित तमाम साथी हमारे लाइन पर हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। तो ये एक तरीके से फ्रेशनेस ऑफ माइंड एंड फ्रेशनेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए रोजा का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, बहुत ही कॉमन सर्ब है जो सभी जगहों पर पाया जाता है, विशेष करके यूरोप और टेम्परेट एशिया में। इसके फ्लोरिंग, फॉल, फ्रूट, रिपन सभी कुछ उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे कुछ साथी हमको लिख रहे हैं कि EHP हैज गॉट ए राइट ओरिएंटेशन सर, योर कंट्रीब्यूशन विद डिवोशन टुवर्ड EHP इज ग्रेट, हेड्स ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपके भावनाओं का मैं कद्र करता हूं। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और उपयोग है, मैं उस उपयोग का उपयोग कर रहा हूं, अपने उपयोग का उपयोग कर रहा हूं, ये अपने जीवन के उपयोग का उपयोग कर रहा हूं, ताकि मैं जब यहाँ से दूसरी दुनिया में जाऊं, यानी अपने मरने के बाद, तो कम से मेरी आत्मा को शांति मिले कि मैंने अपने जीते जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ साथियों को दिग्भ्रमित होने से बचाया है। सबको तो नहीं बचा सकता, सबको नहीं समझा सकता। तमाम लोग ऐसे उटपटांग सवाल करते हैं दिन भर फ़ोन पर, क्योंकि वो उनके सवाल उनके नहीं होते हैं, वो दूसरों से प्रेरित सवाल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके भावनाओं की कद्र करता हूं। जैसे एक महात्मा जब तो प्रवचन सुनने में उसके पंडाल में अगर 10,000 लोग बैठे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 लोग उसके भक्त हो जाएं। उसमें से 100, 50, 10, 20 भक्त होते हैं जो उसकी भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन सुनने वाले इस बात का तो मनन करते ही हैं कि 10,000 लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मेरी ये बात आप सब तक पहुँच रही है, पूरे विश्व तक है, तो निश्चित रूप से जो लोग ट्रांसलेट करके इसको अंग्रेजी में या फ्रेंचीज में सुन रहे हैं, और हमारे देश के सिक्किम में, नागालैंड में, उड़ीसा में, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, हर प्रांत में लोग इसकी जो खासियत देख रहे हैं, अगर उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं एक जन कल्याण का बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, चूँकि मैं अपने तरफ से इतना अमीर भी नहीं हूँ कि मैं लोगों को पैसा बांट सकूँ या कपड़ा बांट सकूँ या मकान दे सकूँ, तो मैं ज्ञान बांट सकता हूँ। ज्ञान जो ईश्वर ने मुझको दिया है, जो मेरे अंदर है, और मैंने अपने माता पिता के परिश्रमों के बाद मैंने जो कुछ पढ़ा है, जो सीखा है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। यही मेरा प्रयास है, और इस प्रयास में अगर आप सब मेरे साथ मुझे बधाई दे रहे हैं तो मेरा उत्साह बढ़ रहा है।
अगला पौधा इसमें है स्टेफिया इलोंगाटा। ये पाइपर रूज या पैब इसको कहते हैं और ये फैमिली पिपर पेसी का पौधा है। इसको मैक्सिको प्लांट भी कहा जाता है। ये लगभग पूरे अमेरिका, वेस्ट इंडीज और मैक्सिको में पाया जाता है। भारत में ये पौधा अभी भी अनुपलब्ध है। इसकी जीनस ऑकर इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। ये पूरे के पूरे अमेरिका और वेस्ट इंडीज के जंगलों में इसकी लंबी लंबी पेड़ देखे गए हैं। ये लॉन्गली फ्लेशली स्पाइकी होता है, कांटेदार वृक्ष होता है। इसमें फ्रूट छोटे लगते हैं और सिंगल सीडेड, यानी ये मोनोकॉट स्टेम का या मोनोकॉट प्लांट कहलाता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग हम औषध के रूप में करते हैं। और अगर हम इसको देखें मेडिसिनल यूज में, तो ये यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स में एंटीसेप्टिक, प्रिवेंटिव ब्लीडिंग और ड्राइड लीफ के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। यानी वेजाइनल ट्रैक में जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए इस पौधे का प्रयोग हम करते हैं। यूरोजेनिटल सिस्टम में अगर कोई एब्सेस निकल आता है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और प्रिवेंटिव ब्लीडिंग, अगर मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या कहीं कट फट जा रहा है वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या किसी घाव में ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तो हम वहाँ पर इसको एक चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में भी इस पौधे के जूस का प्रयोग करते हैं। एक और पौधा है इसमें जिसे हम सोलेनम डल्कमेरेनियम कहते हैं और ये सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में और अमेरिका में ये बहुतायत पाया जाता है। इसके स्टेम और पत्तियों का प्रयोग हम औषध के रूप में करते हैं। ये लेटरल काइम पर्पिल फ्लावर इसमें पाए जाते हैं और मेडिसिन में हम इसको डायरिया के लिए, नार्कोटिक के लिए, सेडेटिव और डायूरेटिक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यानी अगर डायूरेटिक, यूरिन के प्रभाव को कम और ज़्यादा करना डायूरेटिक हो गया, जहाँ पे हमारा ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा जा रहा हो वहाँ पे हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं। सेडेटिव है, सेडेटिव एक तरीके का डिप्रेशन के समय, मेडिटेशन के लिए हम इस दवा का प्रयोग, इस पौधे का उपयोग करते हैं दवा में। और अंतिम दो पौधे हमारे विनिका माइनर जो प्री विंकल पौधा होता है और ये एपोसाइनेसी फैमिली का पौधा है। एपोसाइनेसी फैमिली का पौधा है और इसका हम प्रयोग क्लियर कैटरा के लिए, क्लियर ऑफ ब्लड के लिए, पॉलिट्यूट के लिए, स्टॉप टू ब्लीडिंग के लिए और एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए, यानी स्किन डिजीज पर हम इस पौधे का की पत्तियों का अर्क लगाते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ देखा है। और अंतिम पौधा जो है वो है वेरोनिका ऑफलेंसिस, जिसे हम कंपोजिटी फैमिली का पौधा कहते हैं। और कंपोजिटी पौधे के फैमिली की फ्लावर है कि वो गुच्छेदार, गुलदावरी या गेंद, आपके जीनिया के टाइप में, सूरजमुखी पुष्प के टाइप में इसके फूल खिलते हैं। हम इस पौधे का उपयोग पत्ती के रूप में, इसके पत्तियों का उपयोग हम करते हैं और इसका उपयोग मेडिसिनल यूज में हम अक्सर ब्रोंकाइटिस में, कैट्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में हम इसका उपयोग करते हैं। और ये सब्स्टिट्यूट ऑफ टी भी है। की पत्तियों को हम उबाल करके पानी, गर्म पानी में अगर तो तरीके से चाय के स्थान पे हम इसके स्वाद को ले सकते हैं और ये सेडेटिव होता है। जिस तरीके से चाय पीने के बाद हमको मानसिक शांति मिलती है, वैसे इसकी पत्तियों का रसास्वादन करने पर भी हमारे मानसिक संतुलन हमारा ठीक रहता है। तो ये सारे के सारे पौधे जो हमने आपको बताए, इनकी फैमिली बताई, इनके मेडिकल प्लांट के गुण बताए, तो हम ये मान सकते हैं कि कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोहोपैथी में यशवन के बाद बेनवन एक ऐसी कंप्लीट रेमेडी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यशवन और वेनवन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। अगर वो यूनिवर्सल रेमेडी है तो ये भी यूनिवर्सल रेमेडी ही मानी जाएगी। ये ज़रूर है कि हमको यशवन और वेनवन का प्रयोग उम्र के हिसाब से, औसत के हिसाब से, शारीरिक कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से देख करके उसको देना है। अगर विभिन्न रोगों में, अभी चूँकि हम रोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश नहीं किए हैं, अभी हम आपको सिर्फ
औषधियों का तरीका और उनको विभिन्न अंगों पे उसका प्रयोग बता रहे हैं कि किन किन अंगों पर इसका प्रभाव होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि व्यंजन की का जो प्रभाव है शरीर के मस्तिष्क से लेकर के पैर के अंगूठे तक हर ऑर्गन पर उसका प्रभाव है। उसका कारण ये है कि ये सारे के सारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ये कवर करती है। और कंप्लीट नर्वस सिस्टम के वर्क ऑफ फंक्शन यानी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व जिन जिन टिश्यूज में जिन जिन ऑर्गन में पहुंचती हैं उन ऑर्गन से संदेशाओं को लाना, संवेदनाओं को ले जाना, उत्तर लाना, उन अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित करना। तो इन सारे नर्व के यानी नर्व के अंदर होता क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड के वर्क करने के लिए, आयनाइजेशन करने के लिए या चायन वे चायन का विखंडन करने के लिए हमको प्रॉपर एंजाइम्स की आवश्यकता है। उन टिश्यू फ्लूइड में उन संबंधित अंगों पर एंजाइम्स की मात्रा कम होती है तो क्रिया प्रभावित होती है। ऐसी दशा में हम बाहर से इन पौधों के एंजाइम्स के रूप में जब हम औषध लेते हैं तो ये जाकर के उन टिश्यू फ्लूइड के एंजाइम्स की पूर्ति करती है और संबंधित अंगों को उस रोग से। बस आज के क्लास में व्यंजन के साथ हमारा ये अध्याय भी पूरा हुआ। अब हम शाम को वर्मीफिगो ग्रुप में यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 9:10 से 9:20 के बीच आपके पास रहूं। आप सब समय से 9 बजे, 9:15 बजे आप बिल्कुल रेडी रहें। मैं फिर मुलाकात आपसे करूंगा अपने अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।